डियर स्टूडेंट्स, नरेशन के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज होता है। अब सेंटेंस का चेंजिंग कैसे होता है, अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है, जिसको आप सोशल भी कह सकते हैं, आप उसको जनरल भी कह सकते हैं। हर सेंटेंस का अलग अलग रूल है। 3-4 तरह का सेंटेंस है, उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला स्थान आता है कमांडिंग सेंटेंस का। तो कमांडिंग सेंटेंस किसको कहेंगे, पहले हमको ये जानना जरूरी है। कमांडिंग सेंटेंस कहते हैं जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, फॉरबिड माने मना करना, ऑर्डर माने आज्ञा देना, सलाह देना, एडवाइज हुआ। तो इस तरह की बात जब आए सेंटेंस में तो उसका कैसे बनाते हैं हम नरेशन, ये हमको सीखना है कमांडिंग सेंटेंस का। तो पहले तो नेचर समझेंगे कमांडिंग सेंटेंस। वह होता है पहले उसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइज होगा, फॉरबिड होगा, यही होता है मेनली। तो इसका हम कैसे बनाएंगे नरेशन, तो नेचर समझ लिए। अब क्या होगा, यदि सेंटेंस से आपको पता चले कि इसमें सलाह है, इसमें एडवाइज है, तो जो टेल क्रिया होगा उसके जगह पर क्या करेंगे, एडवाइज दे देंगे। अगर उसमें कोई ऑर्डर है अगर, तो टेल क्रिया हो या से क्रिया हो उस जगह ऑर्डर दे देंगे। अगर कोई मना कर रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, फॉरबिड दे देंगे। तो सबके लिए शब्द है, यही शब्द आपको देना है। या अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसमें टेल या आस्क का प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, वह मान्य है। तो हम उसका सीखे क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज टेक दिस चेयर। और उसमें यदि प्लीज शब्द आ जाए या काइंडली शब्द आ जाए तो प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। तो देखिए ये सेड क्रिया है। क्या लगा कि ये जो है, मैंने अपने दोस्त को कहा कि कृपया ये कुर्सी ले लो, तो भाई इसमें रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइज हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, और हो गया माय फ्रेंड। उस वक्त क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है। तो अभी तक जो आप जान रहे थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट कंजक्शन लगता है, अब यहाँ पर दैट कंजक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो वर्ब आया है उस वर्ब के पहले टू लगा देंगे और बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे। देखिए, टू टेक दिस चेयर, द टीचर सेड सिट डाउन, शिक्षक ने कहा कि बैठ जाओ, तो क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये सेड की जगह पर यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया। और देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और इसके बदले में टू लग गया। इसके बदले में टू नहीं लगा है, इसके बदले में कुछ नहीं लगा, लेकिन मेन वर्ब के पहले टू लग गया, तो टू सिट डाउन, ये हो गया। ही सेड टेक मेडिसिन इन टाइम, उसने कहा कि समय पर दवा लो, तो क्या हुआ, सलाह हुआ। तो यहाँ पर टेल क्रिया को क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। ये टेक, ये सेड की जगह पर एडवाइज हो गया। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और मेन वर्ब के पहले टू लगा, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। माई मदर सेड डोंट रन इन सन, मेरी माँ बोली कि धूप में मत दौड़ो, तो क्या हुआ, मना करना हुआ। तो मना करना हुआ तो इसलिए क्या करेंगे, हम फॉरबिड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फॉरबिड वर्ब है, उसका V2 हो जाता है फॉरबिड। तो यहाँ पर माई मदर फॉरबिड, सेड है तो सेड की जगह पर हो गया फॉरबिड। अब ये डू नॉट जो शब्द है ये हट गया, ये डू नॉट उसी के बदले में फॉरबिड आया है, इसलिए फिर डू नॉट नहीं लिखेंगे। फॉरबिड जो शब्द है, फॉरबिड जो शब्द है वह निगेटिव शब्द है, इससे वही न का सेंस वही करा देता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर टू ये हट गया, डोंट इसको हटा दिया, टू रन इन सन हो गया। तो ये हुआ सलाह, मना करना, ये ऑर्डर देना, ये सब के लिए।
अब इसी का दूसरा पार्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट शब्द आ जाए, LET लेट, रिपोर्टेड स्पीच में यदि लेट शब्द आ जाए तो क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रपोज्ड का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में शुड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हटा देंगे, उसके जगह पर प्रपोज्ड लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में शुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त को कहा, फ्रेंड्स दोस्तों को कहा, लेट अस गो, हम लोग चलें। यहाँ पर क्या हुआ, ये लेट शब्द आया तो ये देखिए सेड क्रिया को क्या कर दिया, प्रपोज्ड कर दिया। तो राम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, अब इसमें दैट लगेगा, ऊपर जबकि दैट नहीं लगता था, यहाँ पर दैट लगेगा, दैट। अब ये अस जो है, अस क्या है, ये अस फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, ये यहाँ पर प्लूरल है इसलिए प्लूरल हो गया, तो दे शुड गो, ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और है, सी नंबर। यदि सेंटेंस से ये पता चले कि विशेष आग्रह है, विशेष आग्रह है, तब उसको क्या करेंगे, यदि विशेष आग्रह हो तो उसमें अर्नेस्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। I said to my friend, do come, do come, do come का मतलब क्या हो गया, आओ ही, ये क्या हो गया, विशेष हो गया, विशेष आग्रह हो गया। मैंने अपने दोस्त से कहा आओ ही, तो क्या हो गया, ये विशेष आग्रह हो गया। तो इसका क्या करने, इसको क्या करेंगे हम, I told my friend अर्नेस्टली, ये देखिए अर्नेस्टली शब्द इसमें जोड़ा गया, आई टोल्ड माई फ्रेंड अर्नेस्टली, और ये डू कम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कम। आई टोल्ड माई फ्रेंड अर्नेस्टली टू कम, यहाँ पर फिर टू आ गया, ये डू जैसो, ये अर्नेस्टली के लिए डू आ गया, विशेष जोड़ हो गया, विशेष आग्रह हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, उसमें टू लगा देंगे। यहाँ पर देखिए ये टू लग गया जो पहले हो रहा था। तो इसकी तीन स्थिति है, कमांडिंग सेंटेंस की स्थिति तीन है, तो इस तीनों को आप ध्यान से देखें। और अब दूसरे तरह के सेंटेंस की चर्चा हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है, उसकी चर्चा होगी इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।